हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर सीटेट सीडीपी के 2015 के क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोगात्मक अधिगम, सहभागी अधिगम, सहयोग देना या समीपस्थ विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सहयोग देना। सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है तथा वह प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था की अवधि होती है, जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी गतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, विकास से की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, जटिल से कठिन की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन चौथा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अहम केंद्रिता, अनुकूलन, समायोजन या आत्मसात्करण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, समायोजन। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। यानी हमारे मानस पटल पर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को लेकर कोई स्कीमा बन जाती है, तो उसमें बदलाव के लिए हमें अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर उस स्कीमा में समायोजन करना पड़ता है, तब जाकर हमारी स्कीमा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, सामाजीकृत अहम केंद्रित। यानी मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है और अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है यानी अहम केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, प्रबंधित परिवेश में अधिगम, बच्चों का एक कोने में बैठना या वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी? स्थानिक, संगीतमय, शारीरिक, गतिबोधक या भाषाई? तो संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक शिक्षाप्रद है, जेंडर यानी लिंग पक्षपाती है, नीतिपरक है या सही दृष्टिकोण वाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, लिंग पक्षपाती है यानी जेंडर पक्षपाती है। शिक्षक को चाहिए कि वह बिना पक्षपात किए सभी को समान रूप से शिक्षण ग्रहण के अवसर उपलब्ध कराए, यानी दोनों लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों गणित में ही नहीं सभी विषय में अच्छे होते हैं, इसलिए दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना चाहिए। किसके अनुरूप बदलना चाहिए? परिवेश और परिवार के, व्यवस्था और बच्चे, बच्चे व्यवस्था या बच्चे परिवेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, व्यवस्था और बच्चे, यानी समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके लिए उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषक और व्याख्याता की, तालमेल बैठाने वाले की, सुगमकर्ता की या निर्देशक की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सुगमकर्ता की। बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं या उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? पहला है अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत मूल, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। यह बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। 3, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक तरीका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है जिससे बालक अपने अंदर की कमियों को जान सके तथा उसे दूर कर सके।
आकलन प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या अहमवादी चिंतन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस चिंतन में व्यक्ति को जो तथ्य दिए गए होते हैं उनमें अपनी तरफ से एक तथ्य जोड़कर वह निष्कर्ष निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के बारे में क्या दिया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर को ढूंढना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन पहला ही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यदि उनके में भिन्नता के कारण है? अभिक्षमता, अधिगम शैली, मूल्यों, परावर्तकता स्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, अधिगम शैली। वैयक्तिक भिन्नता के कारण प्रत्येक बच्चे की रुचि, मनोवृत्ति, अवधान, अधिगम शैली, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर आदि में अंतर पाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है और कोई व्यक्ति अपने मित्रों के साथ समूह में। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में अधिगम शैली में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन दूसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। वर्तमान परिदृश्य में जनसंचार माध्यमों की पहुंच हर व्यक्ति तक हो गई है। ऐसे में समाज के अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा विश्वासों को भी प्रभावित कर रही है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि। इन सब ने समाज के मूल्यों को प्रभावित किया है। इससे सिद्ध होता है कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26,
बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस कथन के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। ऑप्शन पहला सही कथन नहीं है, यानी गलत है। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा वे हर समय तथा हर परिस्थिति में सीखते हैं तथा उनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यह गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन पहला, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। ऑप्शन पहला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, परिवार। परिवार सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक होता है, यानी प्राथमिक कारक है, क्योंकि बालक पहले परिवार का सदस्य होता है और वहीं से अपने परिवार के मूल्यों, परंपराओं, विचारों आदि को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बालक अपने साथी समूह से परस्पर क्रिया करके अनेक कौशल सीख जाते हैं तथा एक दूसरे की मदद करके मानवीय गुणों का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, पठन अक्षमता, यानी कि डिसलेक्सिया। पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चों की सीखने की गति धीमी होती है। बच्चे किसी चीज़ को सही ढंग से ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। इस प्रकार के बच्चे नाम को मान, राम को आम आदि पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।